हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि आप लोग जो है से किस प्रकार से मैट्रिक बोर्ड 2024 में तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सॉरी तो चलिए आज जो है से हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की ओर। जो है से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वीवीआई क्वेश्चन ले करके आ गए हैं इस वीडियोस में। आप लोग एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए और समझिए। और मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ 100% मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ इस वीडियोस के अंतर्गत कि इसमें जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वह 2 नंबर वाला रहेगा। और 100% कहते हैं कि आप लोग को 2024 मैट्रिक बोर्ड में देखने को यह प्रश्न मिलने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक चैनल को जो है से सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक मेरे नाम आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है दीपू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आज जो है समय को नष्ट न करते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग को स्क्रीन पर जो है वह देखने के लिए मिलता ही होगा, वह फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह आप लोग को स्क्रीन पर लोकता ही होगा स्टूडेंट लोग कि क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा कि किसी देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या बोलेंगे, किसी देश के प्रति प्रेम की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अच्छा, इसको अगर दूसरे शब्द में हम लोग को कहना है तो बोलेंगे कि राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में लोगों के बीच एकता का वाहक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसी को हम लोग जो है से क्या कहते हैं, आप लोग फटाफट से बताइएगा कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसी को हम लोग जो है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए। और 2000 मैट्रिक बोर्ड में मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। मतलब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तब इसको उत्तर बोलेंगे कि दो राष्ट्रों अमेरिका और रूस के बीच होने वाले अप्रत्यक्ष या वाक् दृढ़ युद्ध को शीत युद्ध के नाम से नाम दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि जो शीत युद्ध है ना वह उससे आप क्या समझते हैं। तो इसमें 2 गो राष्ट्र था। ठीक है, इसमें कितने राष्ट्र था जल्दी सुन बताना। तो इसमें 2 गो राष्ट्र था। कौन कौन था, तो एक अमेरिका था और एक रूस था। कौन था, एक अमेरिका था और एक रूस था। उन्हीं दोनों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से या वाक्य द्वंद्व शक्ति से जो है से युद्ध होता रहता था, उसी को शीत युद्ध के नाम दिया गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए वे अपनी शक्तियाँ बढ़ा कर रहे थे, जिसे इतिहासकारों ने शीत युद्ध का नाम दिया। देखो पहले ये जो शीत युद्ध था ना वो पहले जो था से अमेरिका और रूस में बहुत ज़्यादा जो था से युद्ध चलता था, लड़ाई झगड़ा युद्ध चलता था। और एक बार जो है ऐसा हुआ ना कि द्वितीय यानी दूसरा युद्ध आप देख सकते हैं, विश्व का जो दूसरा युद्ध आया ना उसमें अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे का हो गया। सॉरी, अमेरिका और जो रूस था ना वह अपने आप से भाई भाई जैसे होते ना कि भाई भाई अपना अपना हो जाता है, उसी प्रकार से अपना दोनों मिल गया, गले लगा लिया और वह सोच लिया कि नहीं अब हम लोग दोनों भाई हैं और
जो दूसरे लोग हैं उनको उससे युद्ध हमको करना है। और वही जैसे मिल गया, उसी जब मिल गए थे तो इतिहासकारों ने क्या कहा, इतिहासकारों ने शीत युद्ध का नाम दे दिया। किनका नाम दे दिया, तो शीत युद्ध का नाम दे दिया, इसीलिए शीत युद्ध है इनका नाम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन का रहा है लोग को बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कि मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक जो था वह चांसलर ऑस्ट्रिया का एक क्या था, तो चांसलर था। बताना कि मेटरनिक क्या था, तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। ठीक है, वह राजतंत्र में विश्वास रखता था। जो राजतंत्र था ना, उसमें विश्वास रखता था कि नहीं, जो भी हम कुछ बोलेंगे करेंगे वो सिर्फ हमारा ही होगा। ठीक है, और 1815 ईस्वी से 1845 ईस्वी तक उसने ऑस्ट्रेलिया पर राज किया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया पर राज किया था कब से, तो 1815 ईस्वी से लेकर के 1845 ईस्वी तक। ठीक है, और इसी काल को ही क्या कहा जाता है, तो मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी का समर्थक था। ठीक है, यानी इसका कहने का मकसद ये हुआ कि जो मेटरनिक जो था ना, वह ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। क्या था, तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। वह राजतंत्र पर विश्वास रखता था। चांसलर तो था लेकिन राज जो तंत्र था ना, उस पर विश्वास रखता था। और 1815 ईस्वी से लेकर के 1845 ईस्वी तक उसने ऑस्ट्रिया पर राज किया। और इसी काल को मेटरनिक का युग कहा जाता है। मेटरनिक जो था वह क्रांति का कट्टर था, शत्रु था और क्रांति विरोधी का समर्थक था। क्या था, क्रांति विरोधी का समर्थक था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन का रहा है, 4 क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पूछता है कि मेजनी कौन था। तो बताना कि मेजनी कौन था। तो मेजनी युंग इटली और युंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक था। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग को लिख लेगा स्टूडेंट लोग, आप लोग ध्यान देते चलिए ना है। ठीक है, यहाँ से देखो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेगा, जिसको में से मात्र एक जो है से परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और कौन पूछता है ये हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन पूछता है। तो पहले जान लें कि कौन कौन इसमें से भाई 2 गो जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को पूछ देगा कि मेजनी, ठीक है, फर्स्ट में तो यहाँ लिखला कि मेजनी युंग इटली जो है उसका संस्थापक है। आप लोग को पूछ देगा कि बताओ कि युंग इटली नामक संस्था का संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। या इस और भी एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक कौन है, तो वह मेजनी ही होगा। यहाँ से देखिए 2 ऑब्जेक्टिव निकल गया। लेकिन इस दोनों ऑब्जेक्टिव में से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, चांस रहता है दोनों क्वेश्चन को पूछने के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है 1 नंबर में, यंग यूरोप वाला। ठीक है, यंग यूरोप वाला जो है वह ज़्यादा पूछा जाता है, इसको चांस रहता है। तो बताना कि मेजनी क्या है, तो मेजनी युंग इटली और यंग इन यूरोप नामक संस्था का क्या है, संस्थापक था। इस सॉरी वह इस दल में सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक अच्छा साहित्यकार भी था। ठीक है, ये सब सारा जो क्वेश्चन है वह 2 नंबर में पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा है। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग को पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन बताइए, 5 क्वेश्चन का रहा है कि लव एवं रक्त का नीति क्या है। ठीक है, लव एवं रक्त का नीति जो है वह क्या है। तो लव एवं रक्त का नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यहाँ से देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेगा कि बताना कि लव एवं रक्त का प्रतिपादन किसने किए। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेगा कि लव एवं रक्त का प्रतिपादन किसने किए थे, तो वह बिस्मार्क ने किए थे। किसने किए थे, बिस्मार्क ने किए थे। अब है कि इस नीति के अनुसार बिस्मार्क सैनिकों की सहायता से इटली का एकीकरण करना चाहता था। यानी रक्त एवं लव का जो प्रतिपादन है वो बिस्मार्क ने किए थे, और इस नीति के अनुसार जो बिस्मार्क थे वो सैनिकों की सहायता करना, ठीक है, सैनिकों की सहायता करना चाहते थे, और सैनिकों की सहायता से इटली का एकीकरण करना चाहते थे। ठीक है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जैसे बहुत बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन जैसे मोस्ट लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन कह रहा है आप लोग कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि समाज का वह वर्ग, क्या बोलेंगे कि समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जैसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, सिंपल सा ये याद करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है। तो बोलेंगे कि समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम में लोग शामिल होते हैं, उस वर्ग में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान एवं मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जो है से सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मतलब बहुत ही क्वेश्चन जैसे पूछा गया है बहुत बार, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को जो है से याद रखना है। चलिए, तो बताइए कि खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, तो लिखेंगे हम लोग इसका आंसर कि 1905 ईस्वी में रूस एशिया के एक छोटे सा देश था जापान से युद्ध में पराजित हो गया था। ठीक है, पराजित होने के अपमान के कारण रूस की जनता ने क्रांति कर दी, और 9 जनवरी यानी नए कैलेंडर के अनुसार जैसे 22 जनवरी होता था, और 1905 ईस्वी को लोगों का एक बहुत बड़ा समूह सेन पीटरबर्ग महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, और वहां से चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। उस दिन रविवार का दिन था। ठीक है, उस दिन क्या था, तो उस दिन जो था वह रविवार का दिन था। अतः इस घटना को ही खूनीवार दीवार जो है, खूनी दीवार का नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इसका कहने का मकसद यह हुआ दोस्तों कि 1905 ईस्वी में रूस एशिया के एक छोटे सा देश था जापान। कौन था, जापान जो था से युद्ध में पराजित हो गया था। यानी रूस जो है ना से हरा दिया था जापान को। ठीक है, और रूस जापान के युद्ध में पराजित हो गया था। जापान पराजित हो गया था, हार गया था ना रूस। तो हार जाने के अपमान के कारण जापान ने क्या किया कि एक क्रांति कर दिया। वह 9 जनवरी यानी उसको नए कैलेंडर के अनुसार हमने बताते हैं, उन लोग जैसे पहले वाले बताते थे 22 जनवरी। और 1905 ईस्वी को लोगों का एक बहुत बड़ा समूह सेन बनाया पीटरबर्ग महल की ओर से एक नारा निकालते हुए ले जा रहा था। उस नारा का नाम था रोटी दो का नारा लगाते हुए उस रास्ते से जा रहे थे। कौन रास्ते थे, तो पीटरबर्ग महल से जा रहे थे। और
जार की सेना ने यानी जापान की जो सेना था उसमें उन लोगों पर गोलियां बरसाई, यानी ठनाठन से गोलियां चलाने लगी, जिससे जिससे हजारों लोग मारे गए थे। और वहाँ के लोग, वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। और उस दिन जो था, उस दिन रविवार का दिन था। इसी घटना को ही खूनी रविवार हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे समझ ही गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, मतलब बहुत जैसे लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन का रहा है 8 क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में मानव श्रम में बदले मशीन से उत्पादन किया जाने लगा, जिससे उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसका सिंपल सा भाषा में समझो, एकदम देहाती भाषा में, कि औद्योगिक क्रांति क्या है। ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में मानव श्रम में बदले मशीन से उत्पादन किया जाए। देखो पहले क्या जो जमाना था वह हल से होता था, बैल वगैरह से होता था ना, लेकिन अब जो है वह मशीन से उत्पादन होने लगा। और जब मशीन से उत्पादन होने लगा तो उसे बहुत अधिक हम लोग को जो है वृद्धि होने लगा, और उसी को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। क्या आप लोग को समझ में आया? चलो इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन का रहा है 9 क्वेश्चन कि समाजवाद क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बोलेंगे कि ऐसे विचारधारा जिसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर के समस्त समाज के लिए होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। जिसमें उत्पादन के साधन एवं पूंजी पर नियंत्रित सरकार या राज्य का होता है। ठीक है, क्या तो लोग को समझ में आया? देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन कर रहे थे कि समाजवाद क्या है, तो बोलेंगे कि ऐसे विचारधारा जिसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए नहीं होता है, नहीं होकर के पूरा समाज के लिए होता है। मन उत्पादन हम किए और हम समाज में रह रहे हैं, तो पूरा उत्पादन जो हुआ वो मेरा नहीं होगा, वो पूरे समाज के लिए होगा। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जैसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो होता है वह उत्पादन के साधन एवं जो पूंजी पर जो नियंत्रित होता है वह सरकार के भी होता है और राज्य के भी होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि हुआ हुआ आंदोलन क्या है। ठीक है, हुआ हुआ जो आंदोलन है दोस्तों वह क्या है, तो इसको उत्तर लिखेंगे कि हुआ आंदोलन एक धार्मिक वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन जेनेवा समझौता को लेकर किया गया था। इस आंदोलन में काफ़ी आक्रामक रूप से लिया गया था। यानी इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि जो हुआ आंदोलन है वो क्या है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हुआ आंदोलन है एक धार्मिक वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया गया था। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा दोस्तों कि बताओ कि हुआ आंदोलन जो है वह किस वर्ग के लोगों ने चलाया था, तो वह एक धार्मिक वर्ग के लोगों ने चलाया था। ठीक है, यह आंदोलन ने जेनेवा समझौता को लेकर किया गया था। बोलेंगे कि जो हुआ आंदोलन है इस किस आंदोलन को लेकर के जो है से चलाया गया था, तो जेनेवा आंदोलन को लेकर के चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, और इस आंदोलन में काफ़ी आक्रमण हुआ था, आक्रमण रूप से हुआ था। ठीक है, आक्रमण रूप से ले लिया गया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और इसमें जो है से हम लोग आज फाइनली जो है से 10 क्वेश्चन तक ही हम लोग सोल्व करेंगे, और अगले वीडियोस में हम लोग मिलते हैं 11 क्वेश्चन से लेकर के। और इसमें जितना मतलब होगा उसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग को मैं 100% में दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग सब्जेक्टिव को याद कीजिए, क्योंकि जब तक सब्जेक्टिव आप याद नहीं करते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव याद होगा, लेकिन रटोगे तभी याद होगा। हालांकि समझ जाओगे ना तो सब्जेक्टिव तो अपने आप से खुद लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी अगले वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।